दुनियादारी के जंजाल के विकल्पों की चाय पीना छोड़ो और जिनवाणी के अभ्यास का दूध पीना चालू करो। संसार की मां अपने बेटे को 2 स्तन से दूध पिलाती है, लेकिन जिनवाणी मां 4 अनुयोगों के 4 स्तनों से दूध पिलाती है। समझो, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमा। हम किसे मना करें? कुछ लोग कहते हैं कि जिनवाणी में जो प्रथमानुयोग है उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, वो तो किस्से कहानी है। लेकिन ध्यान रखना, वो किस्से कहानी सर्वथा ही है नहीं, बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं, वो जीवन बदलते हैं। और आचार्य जयसेन ने तो कहा है कि प्रथम भूमिका में जो आरोहण कराते हैं वो प्रथमानुयोग आदि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग के शास्त्र चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, सभी अनुयोग अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं। द्वादशांग से भिन्न कुछ नहीं है। इसलिए अभ्यास करिए, शास्त्र श्रवण करिए, गुरु वाणी सुनिए। यानी आचार्य होना एक संघ व्यवस्था का हिस्सा है। उपाध्याय होना, संघ में जो पढ़ाएं वो भी एक संघ की व्यवस्था है। और साधु होना, वास्तव में साधु होना तो मोक्ष का स्वरूप है। जिस दिन आचार्य देव संघ संबंधी व्यवस्था के विकल्प से मुक्त होना चाहेंगे, उसी दिन उनको अपना आचार्य पद भी छोड़ना होगा, छोड़ना होता है। और जो महान आचार्य हुए वे आचार्य पद का विसर्जन कर देते हैं। और आचार्य पद का विसर्जन का मतलब हुआ तत्संबंधी जिम्मेदारी। आचार्य पद का त्याग का मतलब ये नहीं समझना कि 36 मूल गुण छोड़ देंगे। 36 मूल गुण में उत्तम क्षमा धर्म है, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। 12 तप हैं, अनशन, अवमोदरी, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग। तो ये मूल गुण छोड़ देंगे क्या? बोलो जी, रमेश जी, मूल गुण छोड़ते हैं क्या? राजा बाबू, मूल गुण छोड़ते हैं क्या आचार्य? अब आप कहो सन्मति सागर जी ने अपना आचार्य पद छोड़ दिया, मतलब क्या किया? आचार्य पद त्यागने का मतलब हुआ तत्संबंधी जिम्मेदारी, कि अब हम प्रायश्चित नहीं देंगे, अब हम मार्गदर्शन नहीं करेंगे, दीक्षाएं नहीं देंगे, और अभी जो आगे बालाचार्य हैं, आगे जो आचार्य बनाए हैं, वो इस टाइप की व्यवस्थाएं देखेंगे। क्यों? जितने ज़्यादा लोगों के, जितने ज़्यादा शिष्यों के, जितने ज़्यादा समाज के संपर्क में आएंगे, उतने ज़्यादा मन का पेंडुलम इधर से उधर घूमेगा। विकल्प तो आएंगे, निर्णय तो करना पड़ेंगे, मार्गदर्शन तो करना पड़ेगा। अब मुझे उस तरह का भी विकल्प नहीं चाहिए, पूर्ण उपशांत भाव चाहिए। क्या चाहिए? बोलो। हैं? जब हम खूब धूप में चल चल के परेशान हो जाते हैं तो हम एक ही कल्पना करते हैं कि कहीं थोड़ी सी छाया मिल जाए, कहीं अच्छी सी छाया मिल जाए। आप लोगों को किस किस को अनुभव है? राजेश जी, हाँ, ये आगे वाली लाइन थी रास्ते में, और खूब धूप लग गई तो एक कल्पना आती थी कि अब जल्दी से जगह आ जाए, जल्दी से छाया आ जाए, जल्दी से पानी वाला मिल जाए, जल्दी से लगता था कि नहीं? मतलब है कि जब तपन में हम बहुत तप जाते हैं, धूप में जब शरीर बहुत तप जाता है, तो एक कल्पना होती है कि छाया मिल जाए। और हो ज्ञानी, संसार से आकुल व्याकुल हो करके अभी शांत स्वरूप में छाया पाने की इच्छा क्यों नहीं होती? क्या संसार से थकान नहीं हुई? बोलो। उसी उलझन में वापस घुसोगे, ठीक है, 23 घंटे उस उलझन में घुसे रहो, कम से कम 1 घंटा निकाल करके यहां थोड़ा शांति से सुस्ता लो, छाया में बैठ लो, जिनवाणी की छाया में पानी पी लो, जिनवाणी का अमृत जल। बहुत आकुलता है संसार में। कल दिल्ली से
श्रावक श्राविका आए थे, उसमें से एक जन अपनी व्यथा बताने लगे, बहुत ज्यादा दुख है बोले संसार में। अरे भाई, यही बात तो हम रोज बोलते हैं प्रवचन में, और जब हम बोलते हैं तो समझ में नहीं आती है, और जब सर पर बाजे बजते हैं तो फिर हमें बताने आते हो कि संसार में बहुत दुख है। हमें तो पहले ही पता है, इसलिए सबसे किनारा करके एक तरफ आके बैठे। सच में संसार में दुख हैं, विकल्प हैं, समस्याएं हैं, राग द्वेष मोह के प्रपंच हैं, आकुलता व्याकुलता है। और एक बात, जितना ज्यादा जहां जिससे जुड़ाव है उसके टूटने पर या डिस्टर्ब होने पर उतना ज्यादा क्लेश। तो क्या आकुल व्याकुल होना अच्छा लगता है? लेकिन जितना जितना मोह है उतनी 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 आकुलता व्याकुलता है। आकुल व्याकुल होने से बचने के लिए आचार्य देव कुंद स्वामी का बड़ा प्यारा शब्द है, बड़ी सुंदर पंक्ति है, और इसको ना मुझे हृदय से बहुत ज्यादा पसंद है। ओ संपयामि सम्मम जत्तो निवाण संपत्ति। वो क्या कह रहे, खुद भी क्या कह रहे हैं, कुंद जैसे महान ज्ञानी आचार्य खुद क्या कह रहे हैं, ओ संपयामि सम्मम, उपशांत भाव, उपसंपयामि प्राप्त होता हूं साम्य भाव को, मैं पूर्ण साम्य भाव को, पूर्ण समता भाव को प्राप्त होता हूं। क्यों? क्योंकि जत्तो निवाण संपत्ति, इससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग क्या बताया? पंचाचार वाला, रत्नत्रय वाला आश्रम, मन रत्नत्रय स्वीकार करो और पूर्ण साम्य भाव से रहो। बिना सम्यक दर्शन के, बिना सम्यक ज्ञान के चारित्र भी सम्यक नहीं होता है। दर्शन ज्ञान चारित्रात् सादी मान मुपासनते, दर्शनम कर्ण धारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। कौन से ग्रंथ का श्लोक है? बोलो काला जी, गोरा जी, कौन से ग्रंथ का श्लोक है? जितना बढ़िया समंतभद्र स्वामी का, इतना सुंदर रत्नकर्ण श्रावकाचार। ऐसे मतलब हमने जो सुन रखा है कि जयपुर में लोग बहुत स्वाध्याय करते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पंडित जी जैसे लोग हैं, ऐसा नहीं है। जिनवाणी का अभ्यास करो ज्ञानी, हमें कोई पंडित कहे ना कहे, हमें जिनवाणी का अभ्यास करना ही है, हमारी आत्मशुद्धि के लिए, तत्व निर्णय के लिए, शांति के लिए। जब तक आप ठंडे पानी के भीतर बैठे रहते हो, जब बिहार होता था ना, तो जो चल करके आते थे श्रावक, अगर कहीं ठंडे पानी का बड़ा सारा टब रखा है ना, जाकर के सीधे उसमें ही बैठ जाने का। बच्चे होते हैं ना, बाल्टी में जाके बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है? या फिर वो गाय भैंस के पीने का पानी जो होता है उसके लिए टंकी बना देते हैं, वो उसमें जाकर के, उससे शीतलता मिलती है। जैसे पानी के टैंक में बैठ जाने से शीतलता मिलती है, ऐसे ही जिनवाणी के स्वाध्याय में बैठ जाने से अंतरंग शीतलता मिलती है, शांति रहती है, सहजता रहती है। संसार का जंजाल तो चलने ही वाला है, चलेगा ही चलेगा। आप दुकान पर आधे घंटे जल्दी जाओ, आधे घंटे लेट जाओ, प्रवचन सुन करके जाओ, बिना सुने जाओ, जो जंजाल चालू है वो वहां तो चालू है ही। अरे भाई, कुएं में कूदना ही है। गृहस्थी के, आजीविका के, दुकान के, जंजाल के, विकल्प के कुएं में कूदना ही है। घंटे भर बाद सही,
1 घंटे तो कम से कम जिन चरणों में, गुरु चरणों में शांति से बैठ लो, फिर तो है ही, कूदना ही है, दिन भर करना ही पड़ेगा, उसके बिना रास्ता भी तो नहीं है श्रावक को। सम्यक दर्शन जो है वह खेवटिया के समान कहा है, और सम्यक दर्शन होता है तो ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन जब होते हैं तो चारित्र सम्यक चारित्र कहलाता है। श्रावकों का चारित्र होता है वो अणुव्रत की श्रेणी में चला जाता है, और मुनि राजों का चारित्र होता है वो महाव्रती सम्यक चारित्र। ऐसे परम श्रेष्ठ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग को अपन उपलब्ध हो। उपशांत भाव की शरण लो, सम्मम साम्य भाव, शांत रहो, ना बोले थोड़ी शांति रखो भैया। अशांति में फायदा नहीं है, उलझने में फायदा नहीं है, आक्रोश में फायदा नहीं है, विकल्पों में फायदा नहीं है। आपके विकल्प करने से वो चीजें सही हो जाएंगी क्या? बोलो माता जी। हैं? अभी एक माँ यहाँ आ गई और रोने लगी, बच्चा बहुत बीमार है, बहुत ज्यादा अस्वस्थ है, वेंटिलेटर पर है, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। चूंकि एक माँ को इतना विकल्प, इतना दुख स्वाभाविक कह सकते हैं संसार की अपेक्षा से, लेकिन अगर हम थोड़ा सा धर्म ध्यान की अपेक्षा से समझें या कहें तो ये रोने से बच्चा ठीक हो जाएगा क्या? खूब ज्यादा आकुल व्याकुल होने से क्या स्वस्थ हो जाएगा क्या? अब रास्ता यही है कि आपको सब चीजें मालूम पड़ रही हैं, नमोकार के जाप करो, पापों का उपशमन होगा, प्रार्थनाएं काम करेंगी, एनर्जी काम करेगी। गुरुवर ने तो अपना आशीर्वाद दे दिया है, थोड़े और जाप हो, शांति रख करके एक विधान कर लिया जाए, हो सकता है कि पाप प्रकृतियों का संक्रमण पुण्य रूप से हो जाए, असाता साता रूप से बदल जाए और व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। संक्रमण भी होता है। अपन सिद्धांत शास्त्रों में कर्म सिद्धांत को पढ़े ना तो पाप बदल करके पुण्य रूप भी हो जाते हैं, और अगर हमने गलतियों पर गलतियां की तो पुण्य भी पाप रूप बदल जाता है। होता है आजकल ये सिद्धांत जेल में भी लागू होते हैं। जेल में 100 कैदी हैं, लेकिन उसमें 2-3 कैदी एकदम स्पेशल व्यवहार करते हैं, एकदम शांत, एकदम आध्यात्मिक जीवन, एकदम सबके प्रति विनम्र व्यवहार, और अधिकारियों से भी एकदम तालमेल, शांति शास्त्र। और ये होता है कि उनकी अगर कदाच किसी कारण से 10 साल की भी सजा हो तो कहो 2 साल बाद ही उनको इनका व्यवहार देख के, इनके विचार देख के, इनकी प्रवृत्ति देख के इनको होते कि नहीं होते। ऐसे ही हमारा शांत भाव, हमारी निर्मलता से हमें ज्यादा कष्ट होने वाले हों तो भी हमारी शांत परिणति से उन कष्टों से छुटकारा थोड़े में भी निपटा जा सकता। कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा, और बड़ा भोगने की बजाय थोड़ा भोगने से भी काम चल जाएगा। इसलिए सौभाग्यशालियों, अपने चैतन्य तत्व की फिक्र करना, और फिक्र क्या करना, हम खुद ज्ञान घन चैतन्य आत्माएं, क्षण भर को इस तरह के चिंतन में डूबना। आचार्य देव कहते हैं कि जैसे भगवान है, वो भगवान बन गए, तुम भी होनहार भगवान हो। वो कार्य परमात्मा, तुम कारण परमात्मा। ये चेतना, ये आत्मा ही तो प्योर होके परमात्मा बनता है, और उसका मार्ग यहाँ पर प्रवचन सार में बताया जा रहा है। कह रहे हैं संपज्जति निब्बाणम देवासुर मणो राह विवे वेह वेहिम। जीवस्य चरितादो दंसन नाण पहाणादो संपज्जति निब्बाणम देवासुर मणो राह विवे वेह। मतलब ये जो रत्नत्र है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आपके पास कुछ नहीं है, इसमें से कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं जी। आपके अगर प्रभु देव शास्त्र गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, समर्पण है, आपको देह और आत्मा की भिन्नता का बोध है,
तो कहीं ना कहीं सम्यक दर्शन है आपको, या फिर एक चिंगारी आपके भीतर जल रही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस रूप दशा से जीव को देव, असुर, सुर और रिद्धियां, ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं, सारे वैभव प्राप्त होते हैं। धर्म से, धर्म से, धर्म रत्नत्रय रूप धर्म से, और तो और निर्वाण की भी प्राप्ति इसी से होती है। अब समझने की बात है, एक कारण से दो कार्य होते हैं क्या? हैं? बोलो, होते हैं क्या? एक कारण से दो कार्य होते हैं? हो सकते हैं। एक कार्य के दो कारण भी हो सकते हैं। जैसे एक सूरज उगता है तो सूरज के आते ही प्रताप भी होता है और प्रकाश भी होता है। क्या होता है? प्रकाश, प्रकाश भी होता है और प्रताप भी। कारण एक है, सूरज, काम दो हो रहे। ऐसे ही यहां समझना, जब किंचित राग के साथ रत्नत्रय होता है तो देव आदि की रिद्धियां प्राप्त होती हैं, और जब पूर्णतार, पूर्ण वीतरागता के साथ रत्नत्रय होता है तो निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। अरे भाई, कम से कम पहले सरागता के क्षेत्र में तो आ जाओ। वीतरागता की उपलब्धि का पुरुषार्थ तो परम आवश्यक है ही, लेकिन समझदारी से देवशास्त्र गुरु की शरण में आना, प्रभु के नाम के जाप करना, निरंतर तत्वाभ्यास करके आत्मा स्वरूप का निर्णय करना बहुत जरूरी है। अपन सभी बैठे रोज यह 1 घंटा, पौन घंटा तत्व चिंतन में, जिनवाणी के श्रवण में लगाएं। बाकी जो बचेगा वो संसार के लिए, गृहस्थी के लिए। इस 1 घंटे तो कम से कम छाया में बैठ लें, शीतलता में बैठ लें, और कोई जिज्ञासा हो तो आप बताइएगा, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन हम ऐसे ही ना चले जाएं भ्रम भ्रम में, देह और आत्मा को एक मानते हुए ही ना टरक जाएं। इनकी भिन्नता को जान तो लें। जान लेने के भी बहुत फायदे होते हैं। जान लेने के जो बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि जो जान लेता है कभी ऐसा भी अवसर आता है कि वो मान भी लेता है, और जानने मानने वाला भाव के पार चला जाता है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।